जीतन राम मांझी पशुपति पारस मिलकर करेंगे बिहार में खेल। एनडीए गठबंधन में मचेगा बवाल। टेंशन बढ़ने वाली है पीएम नरेंद्र मोदी की। जैसे कि आपको पता है, चिराग पासवान जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं और लोजपा रामविलास की अध्यक्ष हैं, उन्होंने 6 सीटों की मांग रखी थी एनडीए के पास में। साथ में हाजीपुर सीट पे दावा भी ठोका था चिराग पासवान जी, और अपनी राजनीतिक बहुबलता, अपनी काबिलियता के अनुसार हाजीपुर सीट पे कायम रहे और हाजीपुर सीट में फतेह हासिल कर ली। यानी हाजीपुर सीट चिराग पासवान की झोली में जाती हुई नजर आई। दूसरी तरफ पारसनाथ पासवान जो कि रामविलास पासवान जी के भाई हैं, वो दावा ठोक रहे थे कि हाजीपुर मेरा भाई के है और ओरिजिनल जो लोजपा है वो मेरा पार्टी है, इसलिए मुझे मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीजेपी गठबंधन जो है स्पष्ट तौर पर यह दावा को खारिज कर दिया कि ये लोजपा जो है पारस पासवान जी का है। बीजेपी यह मानने को तैयार हो गई कि चिराग पासवान जी का ही ओरिजिनल लोजपा है और रामविलास पासवान जी का जो ओरिजिनल दावेदार है वो चिराग पासवान जी है, इसीलिए हाजीपुर सीट पे चिराग पासवान का ही हक है। इस कदर से चिराग पासवान को हाजीपुर सीट मिल गई, फतेह हासिल हो गई। लेकिन बात यह भी सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी जैसे कि कैबिनेट की बढ़ावा हुई, उसमें सीट मतलब कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल में अपना सीट लेने के लिए जीतन राम मांझी उतावले थे, लेकिन वहां पर भी उनको सही से मतलब कि उनका हक नहीं मिल पाया, जिस वजह से खफा नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रहा है कि जीतन राम मांझी, पारस पासवान, इस सभी लोग मिल करके आगामी चुनाव में एक बड़ा गठबंधन बना सकते हैं और खुद के बलबूते पे चुनाव में 40 सीट में चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल तो सभी पार्टियों का मतभेद चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के। चिराग पासवान जी 6 सीटों पे दावा ठोक रहे थे, लेकिन चिराग पासवान जी को 4 सीट पे भी सब्र करना पड़ा, यानी 4 सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान जी। इसके पहले 6 सीट पे चुनाव लड़े थे, लेकिन जब नीतीश कुमार जी एंट्री मार दिए गठबंधन में, बीजेपी में गठबंधन में चले आए, तब से समीकरण ही चेंज हो गया। क्योंकि नीतीश कुमार जी 16 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी 17 सीट पे चुनाव लड़ेगी। आखिर सीट आएगी कहां? सबको सीट देना ही है, 40 लोकसभा सीट है ही, तो किस किस को सीट दिया जाए? इस वजह से जो खेमे में है हलचल मचा हुआ है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी थोड़ा खफा नजर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी खफा नजर आ रहे हैं, पारस पासवान जी खफा नजर आ रहे हैं। मतलब कि कुछ भी ठीक नहीं है एनडीए गठबंधन में। लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग हो ही रही है, एक दूसरे का मन मुटाव भी चल रहा है। अभी चुनाव आने में समय भी बाकी है, क्या पता भूचाल भी मच जाए। जैसे कि जीतन राम मांझी और पारस पासवान एक दूसरे के साथ में आते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जी का पार्टी के ललन सिंह आरजेडी में चले गए हैं। सब चीज को देखते हुए अंदाजा यही लग रहा है कि आने वाले समय में भूचाल मचने वाला है। कुछ भी हो सकता है, अभी भी चुनाव में समय बाकी है, बड़ा खेल हो सकता है। क्या पता है सभी मिलकर एक पार्टियां ही बना दे, क्या पता है सभी लोग आरजेडी में ही चले जाए, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बहुत बड़ा ऑफर चिराग पासवान को भी मिल रहा था, 11 सीट का ऑफर मिल रहा था, लेकिन चिराग पासवान नहीं गया। लेकिन कुर्सी, देखिए कुर्सी के लिए कोई किसी भी हद तक गुजर सकता है, किसी के साथ में समझौता कर सकता है, हो भी सकता है कि चले जाए। देखिए खबर जो भी आएगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल यही खबर है कि अभी 4 सीट पे ही चिराग पासवान जी को संतुष्टि करना पड़ा है और 4 सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी और पारस पासवान खफा नजर आ रहे हैं एनडीए से, जा भी सकते हैं आरजेडी के पल्ले में। जो भी खबर आता है सबसे पहले आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।